हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। बदलाव हमारी ज़िंदगी का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे तो सब एग्री करेंगे। हम सेम चीज़ डेली देख नहीं सकते, सेम खा नहीं सकते, सेम पहन नहीं सकते। कई बार चेंजेस हमारी पसंद के होते हैं और कई बार हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, और कई बार तो ये बदलाव हम खुद अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेरी पर्सनल लर्निंग शेयर करूंगी, जो होपफुली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लेकर आए। काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं लिविंग रूम को एक नया लुक दूं, बट कई बार कुछ फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं, कई बार चीज़ें हमारी पसंद की नहीं मिलती हैं और फिर चीज़ें डिले होती रहती हैं। बट फाइनली आई हैड डिसाइडेड टू डू दिस। मैंने कुछ कर्टन्स खरीदे हैं, कुछ कुशन कवर खरीदे हैं लिविंग रूम में एक थोड़ा सा वार्म लुक क्रिएट करने के लिए, कि चीज़ें एक इस तरह की टोन में जाएं जो थोड़ा सा कोजी लुक दें। हर दिन वही लुक देखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और जब लाइफ में हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो ये आसपास का जब हम एटमॉस्फेयर में थोड़े से चेंजेस करते हैं तो एक नई वाइब्रेशन फील होती है। मुझे तो ऐसा सच में लगता है। आप बताइएगा, क्या आप भी इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस करके अच्छा फील करते हैं? तो यहाँ पर मैंने कुछ कर्टन्स खरीदे हैं, कुछ कुशन कवर खरीदे हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं हैं, बट जो मेरा मूड था, जो मेरी पसंद थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो ये मोस्टली ही चीज़ें मैंने सरल होम ब्रांड से ली हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चेंजेस हमेशा पैसों की ही वेट करता है। बहुत बार हम खुद से कुछ डीआईवाई करके, कुछ पर फर्नीचर को शिफ्ट करके भी अपने घर में चेंजेस ला सकते हैं, थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। पहले मेरे पास सोफ़ा भी नहीं होता था, तकरीबन 6 साल पहले मैंने सोफ़ा ख़रीदा है। उसके बिना ही मैं अपना घर पूरा डिज़ाइन करके रखती थी, इसी तरह से डेकोरेट करके रखती थी। तो आपके पास भी जितना अवेलेबल है, उसमें भी आप सारी चीज़ें मेंटेन करके अपने मूड के अकॉर्डिंग अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। कर्टन्स, कुशन कवर, एक मैट मैंने लगा दिया है। ये सब फर्निशिंग चेंज करने के बाद एक नई चीज़ मैंने ख़रीदी थी, जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और मेरे घर में है भी नहीं। मेरे पास कोई भी लैंप नहीं था इस तरह का। ये मैंने फ्लोर लैंप ख़रीदा है। इसके साथ ये देखिए एक्सटेंशन आई है, एक पूरा बल्ब आया है, मतलब पूरा पैकेज है। मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट उसमें से आपको देखना होता है कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। तो मैंने ये वाला ऑप्शन बेसिकली इसीलिए सिलेक्ट किया है। इसमें ये देखिए 3 तरह की रोड दी गई हैं, यानी आप इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे टेबल लैंप बना लें, या छोटी हाइट का आप इसको फ्लोर लैंप बना लें, या तो तीसरी रोड लगाकर आप इसको पूरी प्रॉपर हाइट का लैंप भी बना सकते हैं। मेरी शुरू से आदत रही है, जो जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं उन सब की लिस्ट बना के रखती हूँ। एक चेकलिस्ट के जैसा रखती हूँ कि जब भी अभी नेक्स्ट मैं कोई चीज़ खरीदूँगी तो ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है। एक विश लिस्ट के जैसा होता है मेरे पास, और वन बाय वन मैं उनको टिक करती जाती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है। जैसे मैंने कैमरा ख़रीदा, या अपना टैबलेट ख़रीदा, या तो फिर घर की चीज़ें जो भी मैंने लिस्ट बनाई थी। तो इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और अचीवमेंट जैसा लगता है। फिर वो चाहे छोटी चीज़ें हों, बड़ी चीज़ें हों, आपको सच में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो बेसिकली ये देखिए, इसकी हाइट तकरीबन 5 फीट के अराउंड है, या 5 फीट से थोड़ी सी कम है, और इसमें वार्म टोन का बल्ब दिया गया है। येलो नहीं है, ये वार्म है। वीडियो में इस तरह से लुक आ रहा था, बट मैं डिसाइड कर रही थी कि इसको मैं रखूं कहाँ, रूम के किस कॉर्नर में ये अच्छा लगेगा। बट लास्ट में मैंने ये वाला ऑप्शन ट्राई किया, और यहाँ पर ये एक साइड में है तो ज़्यादा रास्ते में नहीं होगा, हिलेगा नहीं, और ये ब्लू वॉल के साथ अच्छा भी बहुत लग रहा था। ये थोड़े से ही चेंजेस करने से मुझे पूरे लिविंग रूम की वाइब ही चेंज लग रही थी। मैं सोच रही थी यहाँ पर एक प्लांट भी रख के देखूँ। आप बताइएगा ये ऑप्शन ठीक लग रहा है या नहीं।
अब ऑलमोस्ट सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके होंगे, उनके सब प्रोजेक्ट्स वगैरह सब हमने देखे हैं। घर में बहुत ज़्यादा मैस भी हुआ है इस दौरान। और एक चीज़ मैंने डिसाइड की है, आपने देखा होगा मेरे मैट्रेसेस पर कवर हैं बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो मैंने इस बार सोचा एक वाटरप्रूफ मैं मैट्रेस कवर लेती हूँ। बच्चे कोई भी चीज़ खाते पीते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मोस्टली फ्लोर पर ही करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है मेड घर पर काम कर रही है और उनको बेड पर बैठ कर ये सब चीज़ें करनी हैं, या बच्चे बीमार हैं आपको बेड पर ही खाना देना है, तो उस केस में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो ये देखिए इलास्टिक फिटेड है ये, इसके अंदर स्ट्रेचेबल स्ट्रिप दी गई है। 10 इंच तक के आप मैट्रेस पर इसको आराम से लगा सकते हैं। ऊपर का स्टफ़ है वो फैब्रिक का है और नीचे की तरफ अगर मैं इसमें दिखाऊं तो एक पॉलीथीन के जैसा लगा है, मतलब ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है। लेकिन जब आप बेडशीट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि अंदर ऐसा कुछ पन्नी जैसा सा है या ऐसा कोई भी कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। बेडशीट लगाने के बाद प्रॉपर वही सॉफ्ट लुक आता है आपकी बेडशीट का। Sunlight on the ripples, somehow you noticed me, noticed कुछ दिन मेरे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से क्लीनिंग को डेडिकेट रहते हैं। घर के ऐसे छोटे छोटे मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो मेरी चेक लिस्ट में रहते हैं, मतलब मोस्टली जिनको हम काउंट भी नहीं करते हैं, ऐसे बहुत से काम रहते हैं। और पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपनी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ये आज मैं सब वॉश करने वाली हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। जो कुर्ते या प्लाज़ो मैंने ख़रीदे हैं बहुत ही सिंपल से हैं, समर लुक के हैं और आप कहीं पर भी इनको डाल के जाएं, दुपट्टे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैजुअली आप इधर उधर घूमने जा रहे हैं। और ये देखिए इस प्लाज़ो में इस तरह से थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क है और गोल्डन थ्रेड का काम है, तो आप इसको बाहर भी डाल के जा सकते हैं और घर में भी आसानी से डाल सकते हैं। would make you notice. साथ ही में बच्चों के लिए भी जीन्स मैंने ख़रीदी थी और आजकल एक नया स्टाइल आया है, ट्रैक पैंट के जैसे जीन्स आ रही हैं, नीचे से बंद है। बच्चों को आजकल ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। और साथ ही में मैं आपके साथ ब्रांड भी शेयर कर रही हूँ, मोस्टली अवासा ब्रांड के हैं क्योंकि हमने ट्रेंड से ही शॉपिंग की थी और उसमें इसी तरह की क्लोथिंग रहती है, लीवा ब्रांड के अवासा की। और ये वाला जो कुर्ता है वाइट वाला मिक्स कलर का, ये है सियाही ब्रांड से, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और स्टफ़ इनका बहुत अच्छा है। अब क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इनको वॉश कर चुकी हूँ। और बच्चों की जीन्स है वो पॉइंट कोव ब्रांड से है, कोई भी इनका कलर नहीं निकला है, प्रॉपर बहुत अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है। और जब मैं एक बार क्लीनिंग करने बैठती हूँ तो मैं वो सारा स्टफ़ इकट्ठा कर लेती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें सब मुझे वॉश करनी रहती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कुर्ते वगैरह भी वॉश करने थे। फ़र्स्ट टाइम मैं हाथ से ही धुलती हूँ, कपड़ों का पता चल जाता है आपको स्टफ़ कैसा है, और उसके बाद फिर मैं आगे से मशीन में यूज़ करना शुरू करती हूँ। अगर कपड़े में से रंग नहीं निकल रहा है, वो ख़राब नहीं हो रहा है सर्फ़ वगैरह में। आप में से जो कुछ लोग हैं वो वर्किंग हैं, यानी बाहर ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, तो आप लोग भी बहुत मुझसे पूछते हैं कि कुछ मैं अपने टिप्स शेयर करूं। ऑब्वियसली आज से 3 साल पहले मैं भी जॉब करती थी और मैंने कंटिन्यू शादी के बाद जॉब की है और उसके साथ इसी तरह से अपना घर भी मेंटेन किया है। तो आपको थोड़े से कुछ ऐसे मैं टिप्स देने वाले हूँ जिनको फॉलो करके आप जॉब करते हैं तब भी आप अपना घर ईजिली मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आप टाइमलाइन अपनी ब्रीच नहीं कर सकते हैं। आपको जिस टाइम उठना है, जिस टाइम जो काम आपने डिसाइड किया है, अगर आप वर्किंग है तो आपको वो करना ही करना रहता है। और दूसरा, आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आपको फैमिली को, अपने काम को, अपने बच्चों को टाइम देना है तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो इसके लिए कोई भी गिल्ट अपने मन में मत रखिए कि आप सोशल गैदरिंग में इतना नहीं जा पाती हैं, लोगों के साथ इतना उठ बैठ नहीं पाती हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ दूसरी अचीव कर रही हैं तो आपको एक चीज़ तो छोड़नी ही पड़ती है। तीसरी जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन, यानी जो रूटीन, जो चीज़ें आपने अपने लिए बनाई है ना, वो आपकी बॉडी भी फॉलो करना शुरू कर देती है अगर आप हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यू उसको रखते हैं। और जो नेक्स्ट टिप है वो है मोटिवेशन। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, आपको घर के काम करना अच्छा लगता है, फिर तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, फिर आपको इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है कि आप ड्रेन फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं।
तो मैं आपको बोलूँगी कि इस तरह से कोई भी काम मत कीजिए, फिर वो आपकी जॉब हो या घर के काम हो। आप हाउस हेल्प हायर कर सकते हैं या तो फिर आप जॉब ऐसी करें जो आपको पसंद हो। और वर्किंग वुमेन्स के लिए लास्ट टिप, अगर आपका घर अप टू डेट नहीं रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी का भी नहीं रहता है, जो भी काम पर जाते हैं डेली की डेली आपका घर इस तरह से अच्छे से नहीं रह सकता है, बट वीक में आप एक दिन ऐसा डिसाइड कर सकती हैं जब आप पूरे घर को अच्छे से रीसेट करें। इट्स ओके कि आप बिल्कुल भी परफेक्टली दूसरों के जैसे घर नहीं रख पा रही हैं, तो कंपैरिजन मत किया कीजिए कि आपका घर वैसा नहीं है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा काम सबसे ज़्यादा कर रही हैं। आप जॉब पर बाहर जा रही हैं, तैयार होना, घर से निकलना और फिर वापस आके फिर से सारा घर संभालना छोटी चीज़ नहीं है। आप अपने आप को एप्रिशिएट करें, कोई और नहीं कर रहा है तो आप खुद से अपने आप को शाबाशी दें। आसान काम नहीं है घर और बाहर दोनों चीज़ें हैंडल करना, क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ। अब एक टाइम के बाद हमारी बॉडी ये सब अलाउ नहीं करती है। अगर आपकी हेल्थ में इशू आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप कामों को छोड़ सकते हैं, फिर वो चाहे घर के हों या बाहर के हों। अब एज के इस एरिया में आके मुझे ये लगता है कि मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे माइंड का पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोगों को या काम को मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब नहीं देती हूँ। अब मैंने धीरे धीरे खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब हम यंग रहते हैं हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे भी आदत थी कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पर ले लेती थी, घर के किसी मेंबर की हूँ, घर के किसी काम की हूँ, हर एक के लिए मैं सारा टाइम अवेलेबल रहती थी। बट अब धीरे धीरे हमें ये आदतें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक अब नहीं रह पाती है। तो वो सब क्लीनिंग वगैरह काम करने के बाद अब मैं अपने रूटीन के काम कर रही थी। जो मुझे आयरन करवाने थे कपड़े, उनकी मैंने पोटली बना के रख दी है। जो वॉशिंग के लिए जाने हैं वो सब जगह से अलमारी वगैरह से इकट्ठा कर लिए हैं और इनको मैं वॉशिंग में लगा दूंगी। और उसके बाद फिर छोटे छोटे घर के काम जो बाकी के हैं वो चलते रहते हैं। मेरे पापा मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं, मुझसे क्या हम सबसे ही एक बात ये बोलते हैं कि अभी तुम लोग यंग हो, अभी बैठकर खाना मत सीखो, काम करते रहो, शरीर चलता रहेगा तो एक्टिव रहेगा। और सच में वो 80 प्लस हो चुके हैं और अभी भी उतने ही एक्टिव हैं, उतनी ही डिसिप्लिन लाइफ वो जी रहे हैं। तो यही वो शिक्षा हमें भी देते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जो 20 से 40 की एज का, मीन्स 45 तक का भी है, तो आप अभी जितना चाहें उतनी मेहनत करें, अच्छे से काम करें, पूरी अपनी ताकत लगा दें, पैसे कमाएं, अपनी लाइफ को सेटल करें। बट एक एज आ जाने के बाद थोड़ा सा ध्यान अपनी हेल्थ पर भी दें, क्योंकि हमारी लाइफ का जो इस एज का टाइम होता है ना, यहीं पर हमारी हेल्थ बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी लेथार्जिक भी फील करती है। बट आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल बना के रखना होता है, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होता है अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए। अब धीरे धीरे मेरे रूटीन के सारे काम हो गए हैं। ये सब काम मैं मोस्टली नहाने से पहले करती हूँ। वॉशरूम वगैरह क्लीन कर देना, कोई चीज़ें हटानी है, रिफ़िल करनी है, वो सब कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मोस्टली मैं किचन वगैरह का काम करती हूँ। तो नीचे के वॉशरूम का मैंने हैंड वॉश फिल कर दिया है। और जब मैं हैंड वॉश फिल करती हूँ साथ ही तो इस बोतल को भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि इस पर ही हम मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं। और साथ ही मैं ऊपर के वॉशरूम में भी ले आई थी, यहाँ का भी हैंड वॉश ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो साथ ही मैं इसको भी फिल कर दूंगी। और इसी टाइम पर जितनी भी बोतल्स वगैरह खाली हो जाती हैं शैम्पू की या किसी भी तरह की, वो सब भी मैं निकाल देती हूँ। नहाने धोने के बाद, सारी क्लीनिंग करने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे कुछ रिफिलिंग करनी थी, क्योंकि अभी नया मंथ शुरू हो गया है, नए मंथ का राशन आएगा। तो मेरा यही रूटीन है, जब भी नए मंथ का राशन लाना होता है उससे पहले मैं देख लेती हूँ पेंट्री में क्या क्या चीज़ें बची हैं, उन सबको मैं फिल करके रख देती हूँ।
क्योंकि आज रिफ़िलिंग करनी थी तो सारे कंटेनर्स वगैरह भी मैंने वॉश करवा लिए हैं जो भी वॉश करने के थे। और मुझसे बहुत बार पूछते हैं क्या मेरे पास हाउस हेल्प है, तो हाँ जी, मेरे पास क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्प है, यानी झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए मेरे पास मेड आती है। बाकी का जितना भी कुकिंग का है या एक्स्ट्रा क्लीनिंग का है, बाकी सब काम मैं खुद से करती हूँ। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि बाकी काम ही क्या बचता है। तो अगर मैं आपको सिर्फ 15 मिनट का वीडियो दिखाती हूँ, मैं पूरे दिन का दिखाऊँ तो जाने कितने ही काम मेरे पास होते हैं। आप एक एक शॉर्ट्स देखते हैं, एडिटिंग करनी होती है, सब प्लान करना होता है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिन पर मुझे ध्यान देना होता है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन का जो आउटर एरिया था, कैबिनेट के अंदर तो धूल मिट्टी नहीं जाती है, बट बाहर के एरिया को टाइम टू टाइम थोड़ा सा क्लीन और मैनेज रखना होता है। यहाँ से मोस्टली मैं अपने जितने भी जार्स वगैरह उनको हटाकर सफाई कर देती हूँ। मग्स वगैरह हैं वो डेली बेसिस पर धुलते ही रहते हैं। तो ये सारा वो राशन था जो पिछले मंथ की पेंट्री से बचा हुआ था, जो भी ग्रोसरी मैंने की थी। जो मखाने वगैरह थे वो मैं मेरे लिए बिना किसी मसाले के, बिना किसी घी ऑयल के रोस्ट करके रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा एक हेल्दी वर्जन रहे। मैं मतलब कितना भी खाऊँ तो इतनी ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है या घी या ऑयल वगैरह है। हल्दी वगैरह थी वो जो बची थी वो मैंने डाल के रख ली है। इस तरह से ना पता चल जाता है क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं अपनी नई ग्रोसरी की लिस्ट बनाती हूँ। एक मेरे पास जीरे का एक्स्ट्रा पैकेट रखा था, मेरा भुना हुआ जीरा ख़त्म हो चुका है तो उसको भी मैं भून के रख रही हूँ। और ये देखिए मखाने भी बड़ी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। मैं आपको हाथ से इसको फोड़ कर दिखा रही हूँ। बड़ी अच्छी तरह से क्रश हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो जाता है बिना किसी मसाले या घी वगैरह के। यहाँ पर साथ साथ जीरा भी भून रहा था। और लास्ट टाइम जब मैंने ये शेयर किया था, किसी ने क्या, बहुत से लोगों ने बोला था कि आपने तो पूरा जला दिया है। बट इस बार ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही भुना हुआ जीरा यूज़ करती हूँ। मुझे वो हल्का ब्राउन कलर नहीं पसंद आता है। एक कलर सेटिंग है मेरी, मतलब उस लेवल तक जाने के बाद ही मुझे लगता है कि जीरा भुन गया है, और उसके बाद ही मैं उसको पीस के रखती हूँ। और मैं किसी मिक्सी में या तो कुंडी सोटा होता है उसमें नहीं पीसती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको बेलन की मदद से पीसती हूँ काउंटर टॉप पर। और ये पूरा मेरा महीने 2 महीने आराम से चल जाता है। तो ये सब काम करते करते लंच टाइम हो चुका था। आज मैंने मॉर्निंग में कढ़ी बनाई थी तो उसके साथ बस चावल बनने थे। तो इस तरह से जब आप प्लान करके चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। साथ साथ में सिया यहाँ पर चावल चढ़ा रही थी और मैं बाकी की चीज़ें तैयार करके रख रही थी। मूंगफली भी मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ, जब भी कोई चटनी बनानी है या तो पोहा में डालनी है या किसी भी आपको रेसिपी में यूज़ करनी है, तो रोस्टेड मूंगफली रहती है ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप कमेंट करते हैं मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, इन लॉज, मेरे घर वाले सब पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, आप कमेंट करते हुए कुछ भी इस तरह का नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं मेरे चैनल पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं रखती हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।